कुकर नहीं बोलते, सिर्फ प्रेशर कुकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको प्रेशर कुकर? क्योंकि जब हम उसको मतलब उसमें कोई भी खाने पीने का सामान चढ़ाते हैं, जैसे मान लो राइस, उसमें जल्दी पक जाता है ना। अगर आपको जल्दी राइस बनाना है तो उसमें जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैसेस है वो वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करता है, स्टीम बनता है उसमें। तो वो स्टीम की वजह से क्या होता है, स्टीम वाटर वेपर है, वाटर वेपर क्या करेगी, वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करेगी। और कभी कभी तो इतना प्रेशर हो जाता है कि कुकर ही फट जाता है। न्यूज़ भी सुना होगा आपने कि कुकर फट गया, तो ऐसा भी होता है। तो बेसिकली जो गैसेस है वो वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करती है। जब मतलब गैसेस ज़्यादा हो जाएगी, हाई अमाउंट में हो जाएगी, वॉल्यूम बेसिकली कम वॉल्यूम में आप ज़्यादा गैसेस फिल कर रहे हो, तो इसका मतलब वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी उस केस में। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ गैसेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकेस्ट। जो गैसेस है, गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होगा सबसे कम होगा इस केस में, क्योंकि जो गैसेस के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं कहीं भी हाथ घुमा सकता हूँ, लेकिन जब हाथ घुमाऊँगा तो थोड़ा बहुत देखो हवा फील हो रही है, आप खुद चेक कर सकते हो। ऐसा ऐसा करोगे तो हवा लगती है, इसका मतलब गैसेस से टकरा रहा है मेरा हाथ। लेकिन वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एकदम नॉर्मल है। लेकिन इसको ऐसे इसको मारूंगा तो बीच में आएगा नहीं, आया समझ में? इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके मेटल की बात कर रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें है, इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ ये कार्बन से बना हुआ है, तो ये नॉन पोलार है, ये पोलार है। ठीक है, इसमें मेटल आयंस होते हैं मेटल के अंदर, तो मैं मेटल का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, गैसेस पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन विच इज़ स्पॉन्टेनियस होमोजीनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस। अब गैसेस जो है वो डिफ्यूजन शो करती है, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स चढ़ रहे हो आप, आपने सुना होगा कि जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं या फिर पता है ना क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं, तो उनको सिलेंडर लेके जाना पड़ता है साथ में। क्यों लेके जाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस है वो आपस में मिक्स हो जाती है, आपस में मिक्स हो जाती है। तो मिक्स होगी तो आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाओगे क्या? क्योंकि ऑक्सीजन सेपरेटली नहीं मिलेगी ना आपको। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे जो गैसेस है उसमें क्या है, वो इंटरमिक्स हो जाती है। और स्पॉन्टेनियस होमोजीनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ, होमोजीनियस का मतलब है कि उनका जो फेज़ है वो सेम हो जाएगा, मतलब आपस में सब मिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? लास्ट है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ गैसेस को, देखो कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। ओके ओके, अभी ये प्रॉपर्टीज़ हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था, याद है आपको? फर्स्ट है मास, पता है ना, मास जिसमें आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मोल्स में, फिर मैंने आपको जब क्लास में थे आप तो मैंने करवाया था नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल्स, अवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो जिनको नहीं पता है, एक बार जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इसमें मास के अंदर आएगा मोल्स। मोल्स मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। ओके, फिर ये होता है n। इस n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अवोगैड्रोस नंबर से, तो आ जाएगा नंबर ऑफ क्या, मॉलिक्यूल या फिर एटम। ये अवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6 × 10⁻23। डायरेक्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ, 6.022 होता है, बट मैं 6 × 10, आप डायरेक्ट ये ले सकते हो। तो n जो भी आया उससे किसको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका नंबर ऑफ एटम भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया मास का। लेकिन कुछ कभी कभी एसटीपी पे भी वैल्यू आते हैं, तो फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको मोल निकालना है तो गिवन वॉल्यूम, इस केस में क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, आपको पता होगा। तो गिवन वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 67.21 था आपको dm³ डिवाइडेड बाय 22.4 dm³। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है,
मोलार वॉल्यूम की, मोलार वॉल्यूम एट एसटीपी, ये ठीक है। तो ये हो गया मास के बारे में। तीन चीज़ें हो सकती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली भी कंडीशन आ सकती है एसटीपी की, फिर ये नॉर्मल कंडीशन में ये इक्वेशंस अप्लाई होती है, ये फार्मूलाज फर्स्ट सेकेंड, और ये भी मोल का ही फार्मूला है लेकिन ये मोलार वॉल्यूम के फॉर्म में है और ये मास के फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा आपको वॉल्यूम पता होगा, वॉल्यूम हम जब भी आप कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हो जो कि लीटर्स के फॉर्म में होती है, तो उस पर उसके ऊपर लिखा होता है क्या, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, लिखा होता है कि नहीं, ml 500 ml 1000 ml। आधा लीटर दूध या सपोज अगर आप डेयरी पे जाके मिल्क या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें ले रहे हो, जैसे कि ऑयल भी हो सकता है, तो वो ml में ही रहेगा, 500 ml ऐसा, ठीक है। तो ये 1000 cm³ में भी हो सकता है, ठीक है, और ये 1 dm³ में भी हो सकता है। dm³ मतलब 1 लीटर, ठीक है। तो ये याद रखना, वॉल्यूम इन सब फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब किसी को ये भी कंफ्यूजन होगा कि 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब मतलब क्या, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 dm³, याद रखना, 1 मीटर क्यूब मतलब क्या, 1000 dm³। इसका मतलब ये कि 1 dm³ में 1000 ml होता है, तो और 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, इसके आगे 3 जीरो, ये हो जाएगा cm³, ठीक है। तो याद रखना ये वैल्यू, अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो, ओके। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दो तरीके के फार्मूलेज हो सकते हैं, अभी के लिए तो हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन का कुछ काम नहीं है यहाँ पर, हम प्रेशर के फॉर्म में लेंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितने अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट का फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। अभी जैसे मान लो एरिया ज़्यादा होगा, अब एरिया ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो आप प्रेशर ज़्यादा लगा पाओगे या कम, ज़्यादा प्रेशर लगेगा उस केस में, ज़्यादा एरिया है मान लो, ज़्यादा एरिया पे अगर आपको प्रेशर लगाना है तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस में प्रेशर ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो उस पर अगर आपको प्रेशर लगाना है तो क्या वो ज़्यादा होने वाला है, बोलो। जैसे मान लो इतना ज़्यादा एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करना पड़ेगा ना, तब जाके इस पर, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में मैंने आपको दो तरीके के वैल्यूज़ बताए थे, सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और एक होता है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ये होता है 273 केल्विन। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको बुखार आया या फीवर आया, तो थर्मोमीटर में ये रीडिंग चेक होती है, ये वाली फर्स्ट फ़ारेनहाइट, इसको F बोलते हैं हम। तो जो भी फीवर आता है वो फ़ारेनहाइट में चेक होता है। अभी जैसे मान लो आपको फीवर आया बेसिकली 99, 96 या 104 ऐसा आता है ना, 102 बुखार है, कभी गए हो चेक कराने के लिए, फीवर वगैरह चेक किया है कभी आपने, तो कितना आया वैल्यू आता है ना, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर आता है, इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 है। कितना है बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 आई थिंक रहता है, बायो में पढ़ा है ना आपने, तो 37 रहता है। अगर
37 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी के अंदर, तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको फीवर बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी गर्म होने लगती है और बाकी बॉडी पार्ट्स, मतलब आपको वीकनेस आने लगती है बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, अगर सपोज़ मैं 40 लेता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया तभी जाके हाई फीवर आएगा आपको। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है मैं कितना ले रहा हूँ, 40। तो इसमें ले लेते हैं कितना, 9/5 इंटू 40 प्लस 32, ऐसे कट हो जाएगा, ये 8 आएगा। 9 8 ज़ा 72 प्लस 32 मतलब 104 फ़ारेनहाइट, 104। मतलब जो बुखार आता है आपको, हाई फीवर वगैरह कुछ होगा, तो टेम्परेचर की वैल्यू इसके बीच में वेरी करेगी, 37 के ऊपर, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट में चेक होता है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। नेक्स्ट, अगर केल्विन में निकालना है तो क्या होगा, जैसे मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, अगेन वापस वही ले रहा हूँ, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 40 प्लस 273 कितना आएगा, 313 केल्विन, ठीक है। तो 313 केल्विन होता है 40 डिग्री सेल्सियस में। तो ये टेम्परेचर के टर्म्स है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ये फर्स्ट चैप्टर में था, पढ़ा था, हाँ। और फर्स्ट चैप्टर में देखो, तुम खुद ओपन करके देख लो, भरोसा नहीं हो रहा है, देख लो, चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है, फर्स्ट चैप्टर में। ये देखो जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो सब, ये देखो डेंसिटी, टेम्परेचर, फिर वॉल्यूम वगैरह सब दिया है, वापस आ गया है इधर। लास्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो सुना होगा आप, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डेंसिटी, हाँ डेंसिटी बच गया। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। देखो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा डेंसर या डेंस चीज़ें होगी, जैसे कि हनी और वाटर, दोनों में से डेंस कौन सा होता है, हनी या वाटर, हनी। इसका मतलब हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। हनी की डेंसिटी ज़्यादा है बिकॉज हनी का जो मास होगा एक पर्टिकुलर स्पेस में या एरिया में, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो जैसे मान लो आप 500 ml हनी ले रहे हो और एक तरफ 500 ml वाटर ले रहे हो, दोनों का वॉल्यूम चेक करना, वो डिफरेंस आएगा उसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा, और जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना कम वॉल्यूम होगा। मैंने आपको बता दिया था कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है।